अरे मासी, कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? तुझे तो पता ही है ना, बन ठन के रहना मेरा शौक है ना। अच्छा, वैसे पापा तो नहीं है ना घर पे? क्यों? मासी, ये रिधिमा है, मेरी गर्लफ्रेंड। तुम दोनों एंजॉय करो, तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मासी। हाय, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। मेरी जोड़ी कब बनेगी? रिधिमा, इससे आगे मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले ये सब गलत है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जमाना इतना बदल गया है, तुम कब बदलोगे? मुझे नहीं पता, जिसके आगे मेरा दिमाग चौक हो जाता है। जीजा जी, मैं दिन भर आपका इंतजार करती हूँ। सोचती हूँ कि जब शाम को आप घर आएंगे तो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, पर आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। आप तो ये शराब का गिलास होठों से लगा लेते हैं। गरिमा, ग्लास दो और तुम जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। रुको, देखो गरिमा, तुम्हारी दीदी को गुजरे अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और मैं उसे भुला नहीं पाया हूं। और तुम जो मुझसे चाहती हो ना, वो मुझसे नहीं होगा। एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? गरिमा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको?
आपको पता है, मैं आपसे प्यार करती थी, पर आपने दीदी को पसंद किया और उनसे शादी कर ली। इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं की, और शायद भगवान भी ये चाहते थे, इसलिए दीदी जल्दी चली गई ताकि मुझे मेरा हक मिल सके, मेरा प्यार मिल सके। ठीक है, जा रही हूं अभी तो। आप लीजिए अपना वक्त। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। पापा, ये रिद्धिमा मेरी आई नो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना रिद्धिमा। वैसे देखो बेटा, क्या है ना, जो माँ होती है ना, अपने बच्चे के सब दांत गिन के रखती है। अब तेरी माँ तो है नहीं ना, इसलिए मैंने तेरे सारे दांत गिन के रखे हैं। वैसे बेटा, ये तू सोफे पे क्यों सो रहा था? अरे वो अंकल, हाँ, मैंने इससे कहा कि बेड पे सो जाओ, लेकिन ये नहीं माना। पता नहीं ये कैसे मेरा बेटा हो गया। देखो मैं हूं ना, मैं तो खुल के जीने में विश्वास करता हूं, और ये भरी जवानी में तूने अपने दिमाग पर कौन सा पुराना ताला लगा के रखा है? बाय द वे रिद्धिमा, तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? नहीं पता? तुम्हारे नाम का मतलब है स्प्रिंग ऑफ लव, प्यार का बसंत। सच में? तो पूछ लो किसी से भी। हाँ? एनीवे, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूं। सी यू लेटर, ठीक है? कम ऑन, चल। यार शिवम, तुम्हारे पापा तो बड़े मॉडर्न ख्यालों के हैं। और क्या, कॉलेज के टाइम पे हजारों लड़कियों को पापा पे क्रश था, पर रिद्धिमा, पापा ने हमें ऐसे देख लिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यही कि उनके जैसे मॉडर्न बाप को तुम्हारे जैसा आउटडेटेड बेटा कैसे मिल गया। अरे रिद्धिमा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ घर। घर? क्यों? अरे रिद्धिमा सुनो। लगता ही नहीं, ये कैलाश जी शिवम के पापा हैं। इस उम्र में भी इतना जिंदा दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हूं ना, मैं खुल के जीने में विश्वास करता हूं, और ये भरी जवानी में अरे अपने दिमाग में कौन सा पुराना ताला लगा के रखा है तुमने? तुम्हारे नाम का मतलब है स्प्रिंग ऑफ लव, प्यार का वसंत। रिद्धिमा, रिद्धिमा, कौन से ख्यालों में खोई हो? माँ, तुम्हें मेरे नाम का मतलब पता है? आज ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि शिवम के पापा ने मुझे मेरे नाम का मतलब बताया है, प्यार का वसंत। तुम्हें पता है माँ, शिवम के पापा बड़े स्मार्ट हैं, और शिवम के ख्यालात तो बिल्कुल दादाजी जैसे हैं। अरे वो शिवम तो मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं। चल खाना खा लेते हैं, आजा।
मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मिस्टर कैलाश, कोई बात तो है तुम्हें जो रिद्धिमा को पसंद आ गई है। अरे रिद्धिमा। हेलो सर। हेलो हेलो। शिवम तो घर पे नहीं है, अपने मौसी के साथ मार्केट गया है। कोई बात नहीं सर, मैं उसका वेट कर लूंगी। नो प्रॉब्लम, तुम बैठो, मैं नहा के आता हूँ। ओके। सर मैं आपको टाई पहना दूं? मुझे बहुत अच्छी टाई बनानी आती है। ओके, आई डोंट माइंड। थैंक यू। सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बट क्या है ना, मैं अपडेट रहता हूँ ना तो बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। पर सर शिवम तो ऐसा नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि पूरा बिजनेस मैं संभालता हूँ, मगर थका थका वो रहता है। एनीवे, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, चाय पियोगी? जी। ओके, तुम हॉल में बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। चलो। ओके। ये लो भाई, आ गई तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। डोंट टेंशन। सर चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। रियली? थैंक यू वेरी मच। सर आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस के कुछ ट्रिक्स बताइए ना। और ट्रिक्स क्या है ना, देखो जो बिजनेस है ना, सबसे पहले वो रिलेशन और ऑनेस्टी पे चलता है ना? पानी पूरी कितनी अच्छी बनी। आपने भी साड़ी भी अच्छी ली है। अरे रिद्धिमा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं शॉपिंग के लिए गया था। वैसे तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो एक्चुअली मम्मी नानी से मिलने लखनऊ गई है, तो मैं घर पे बोर हो रही थी। अभी मैं 2 हफ्ते यही रहने वाली हूँ, जब तक मम्मी नहीं आ जाती। सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स ओके। आओ रिद्धिमा।
शिवम, मुझे तेरी गर्लफ्रेंड के ना लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरे बाप के साथ चिपकने की ना बड़ी जोरों शोरों से कोशिश करती रहती है वो, और मुझे ना बड़ा डर लग रहा है आगे चल के कुछ गलत ना हो जाए। मासी ये आप क्या बोल रहे हो? पापा रिधिमा के बाप के समान है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाप बाप करता रह जाए और वो बॉयफ्रेंड बना के निकल जाए। मासी, आप शिवम को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अच्छा, तो छुप छुप के हम दोनों की बातें सुन रही थी? तो सुन, तेरे जैसी लड़कियां ना बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती हैं। चल निकल जा मेरे घर से, चल। तमीज से बात कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मासी! आपने मुझ पे हाथ उठाया। कैसे आदमी हो तुम? अपने घर में बुला के मुझे मार खिलवाते हो, मेरी बेइज्जती कराते हो। मुझे नहीं रहना इस घर में। रिधिमा, रिधिमा मेरी बात सुनो। रिधिमा ऐसा कुछ भी नहीं है। रिधिमा, अरे रुक, जाने दे इसे। चल चल निकल, टाइम हो गया तेरा, चल। रिधिमा, रिधिमा यार मेरी बात तो सुनो। छोड़ के जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। रिधिमा, रिधिमा प्लीज मेरी बात सुनो। रिधिमा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मासी ने मुझ पे हाथ उठाया। करीमा, तुमने हाथ क्यों उठाया इसमें? एक तो ये हम दोनों की छुप छुप कर बातें सुन रही थी, और ऊपर से मैंने बोला तो बहस करने लगी। सर, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो रिधिमा, मैं गरिमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। सर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जब शिवम मेरा डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझे नहीं रहना है इस घर में। अरे रिधिमा वो प्लीज सर, चलिए सर। रिधिमा, देखा शिवम, कितने ड्रामे करके निकली है लड़की, लेकिन गई तेरे बाप के साथ ही है। मासी आप बेकार का शक करती हो उस पे। उसे कितना बुरा लगा होगा। रिधिमा, 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 रिधिमा। अरे शिवम बेटा, आंटी रिधिमा का है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही गई है। अब तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं निकलता हूँ। वो शायद मेरे घर निकल गई होगी। ठीक है। सर, मैं कल से आपके बारे में सोच रही थी। जब नहीं रहा गया तब आपसे फोन करके मिलने को कहा। अरे इतना क्यों सोचती हो मेरे बारे में? सर, मुझे नहीं पता आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मगर मुझे जैसे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश थी वो सारी खूबियां आप में हैं। आपको चाहने लगी हूँ सर। शायद अब मैं आपके बिना रह भी नहीं पाऊंगी। देखो रिधिमा, तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी सर। मेरा अट्रैक्शन था शिवम की तरफ, जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं थे। अब मैं आपको चाहने लगी हूँ सर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? मुझे पता है सर, आप भी मुझे पसंद करते हैं। मैंने देखा है, आप मुझे छुप छुप कर देखते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, पर शिवम के बारे में सोचकर आप अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। आप बताइए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सर, तो सच को एक्सेप्ट कीजिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भी मेरा और शिवम का ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि हमारे सोच का डायरेक्शन बिल्कुल मैच नहीं करता, और मेरी और आपकी सोच सेम है सर। मैं आपको पसंद करती हूँ। देखो रिधिमा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शिवम की माँ और मेरी दोनों की थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी थी। उसके गुजर जाने के बाद बहुत सारी लड़कियों ने मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की, लेकिन कोई किरण की जगह नहीं ले पाई। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में किरण वापस आ गई। बस सर,
मुझे यही सुनना था। मगर मासी मुझे पसंद नहीं करती हैं। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। देखो हमारे अलावा उसका कोई नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। शिवम का फोन है। उठा लो। जब तक उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक थोड़ा टाइम दो उसको। हेलो। हाँ हेलो रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता मैं तुम्हारे घर गया था तो आंटी ने बताया कि तुम मेरे घर पर आई हो, लेकिन तुम यहाँ पे भी नहीं हो कहाँ तुम? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं राम जानकी पार्क में हूँ। हाँ ठीक है। तुम फिर से आ गई? मैं लेके आया हूँ। लेकिन क्यों? ये सवाल तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। चलो। हाँ? मुझे ये बताइए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? मतलब घर में खाना पड़ा हुआ है और आपको बाहर का खाना खाना है। गरिमा, रास्ता छोड़ा हमारा। नहीं, मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगी। मेरे रहते आप किसी दूसरी औरत के साथ अय्याशियां नहीं कर सकते। अच्छा। आपने मुझ पे हाथ उठाया एक छचुंदरी के लिए? कैलाश जी, याद रखना, मेरे जीते जी अब दोनों के गंदे मंसूबे में कभी पूरे नहीं होने दूंगी। कहाँ चली गई आखिर? है कहाँ? The mobile number you have called is switched off. Please try again later. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इसका। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? कैलाश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था मिल गया। आप मेरे साथ खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मिली नहीं ना वो? कैसे मिलेगी? अंदर बेडरूम में तेरे बाप के साथ। क्या बकवास कर रही हो मासी? खुद जाके देख ले। एक बिजनेसमैन के लिए उसका वर्कर और उसका कस्टमर दोनों इंपॉर्टेंट है। रिद्धिमा, तुम यहाँ और मुझे पार्क में बुला लिया, क्या बदतमीजी है ये? मैं वहीं पर थी और तुम्हारी क्लास लगाने वाली थी। तुम अपनी मासी की बात सुनोगे और मैं तुमसे बात करूंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? वो तो तुम्हारे पापा मुझे वहां पर मिल गए और यहाँ ले आए। बहुत नाराज थी तुमसे, बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूं। रिद्धिमा, चलो पैचअप कर लो दोनों।
अरे जीजा आप गरिमा, मुझे माफ कर दो गरिमा, मैंने तुम्हारे पर हाथ उठाया। गरिमा देखो, शायद मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है जीजा। सपना था ये बड़ा प्यारा था, पर मेरा ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो रिद्धिमा इस घर में है। शिवम, 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 तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शिवम, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ रिद्धि? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो? तुम्हें कोई और दोस्त मिल गया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है शिवम, तुम्हारी मासी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता तुम्हारे पास आने का। ये लो, इसे पी लो और सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। सो जा मुन्ना, तेरा बाप जाग रहा होगा। अगर जिंदा रहना है ना तो अपनी औकात में रहना, वरना जान से मार दूंगी। रिद्धिमा, क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ? वो कैलाश जी,
अभी कुछ बताऊंगी तो ये गुस्से में आके उस गरिमा को मार ही डालेगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा, मेरा पूरा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। रिधिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं कैलाश, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई। और शिवम? उसे मैंने नींद की दवाई दी है। पर कैलाश जी ऐसा कब तक चलेगा? आप उसे हम दोनों के बारे में बता क्यों नहीं देते? देखो रिधिमा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं गरिमा और उसको दोनों को बता दूंगा, ठीक है? तुम यही सो जाओ और सोने से पहले कैलाश, रिद्धिमा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे अरमानों को रौंदने की कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। मासी, रिद्धिमा कब गई? मुझे नहीं पता शिवम। शिवम, वो क्या है कि तुम सो रहे थे तो उसने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मुझे बोलकर चली गई। और हाँ, आज मैं ऑफिस से मुंबई के लिए निकल जाऊंगा और फिर 2 हफ्ते बाद ही वापस आऊंगा। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। शिवम, रिद्धिमा कहाँ है? आंटी आप, मैं तो आप ही के घर आ रहा था रिद्धिमा से मिलने। रिद्धिमा से मिलने? मतलब रिद्धिमा यहाँ भी नहीं है? नहीं, वो तो कल ही निकल गई थी, है ना मासी? हाँ, सुबह सुबह निकल गई थी वो। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी बच्ची? अरे उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। बहन जी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? आपने ना अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी और जवान बेटियों को ना इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। गुड मॉर्निंग शिवम बाबू। अरे अकाउंटेंट साहब, गुड मॉर्निंग। ये कुछ इनवॉइस और पेपर्स पे आपके सिग्नेचर लेने हैं। जी, यहाँ पे? जी। अकाउंटेंट साहब। हाँ शिवम बाबू। ये मुंबई के 2 टिकट किसके बुक हुए? बॉस के साथ किसी रिद्धिमा नाम की लड़की का 1 टिकट किया गया है। मतलब रिद्धिमा पापा के साथ गई है? देखा शिवम, मैंने कहा था ना, ये लड़की ठीक नहीं है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, पर तूने ना मेरी एक भी सुनी। अब देख, हो गया ना कांड। मैं चलूं शिवम बाबू? जी। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ तुम्हारे पापा का दोष नहीं है बेटा, मेरी बेटी भी गुनहगार है। मुंबई में रेनबो रिजॉर्ट। जीजा को देखो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहे। वाह। और रिद्धिमा, वो क्या भरोसे के लायक है? तूने किया था ना उस पे भरोसा, मैंने नहीं किया था। हेलो, शिवम बोल रहे हो? जी बोलिए, आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल, पनवेल पुलिस स्टेशन। इधर रेनबो रिजॉर्ट में आपके पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ पापा को? चाकू मारा गया है कैलाश जी को, उनके साथ एक लड़की थी, वो गायब है। पापा! शिवम, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? क्या हुआ जीजा को? उन्हें किसी ने चाकू मार दिया। क्या? वो रिद्धिमा कहाँ है? साथ थी ना वो? नहीं, वो उनके साथ नहीं थी। मतलब खून उसी ने किया है। मैं कहती थी ना, वो लड़की सही नहीं है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रे वो लड़की, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। गिरफ्तार? लेकिन हुआ क्या है? कैलाश शर्मा का मर्डर हो गया है। क्या? कैसे? ये झूठी, नाटक मत कर। तू ही थी उनके साथ और तूने ही मारा उनको। बकवास बंद करो। सीसीटीवी फ्लाइट टिकट से हमारे पास, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट करो इनको। 1 मिनट सर, तो मैंने कोई खून नहीं किया है। लेकिन फिर तुम वहां से भागी क्यों?
क्योंकि तुम्हारे पापा के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गई। कैलाश शर्मा धोखेबाज निकला। कैलाश, तुमने मेरा फायदा उठाया है, मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इन पेपर्स पे साइन भी करने पड़ेंगे कि तुम मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे रहे हो। पागल समझ के रखा है क्या? जो मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूंगा, चुपचाप शांति से पड़ी रहे और जो मिल रहा है उसी में खुश रहे, वरना यहीं से उठवा लूंगा। उसके बाद तेरी माँ ढूंढती रहेगी तुझे जिंदगी भर। तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुझसे बड़ा कमीना नहीं हूं। क्या मैं जानता नहीं कि तू मेरी जिंदगी में क्यों आई थी? सिर्फ पैसों के लिए। अरे तो अच्छा हुआ कि मेरा बेटा तेरी चक्कर से बाहर निकल गया। अब चुपचाप यहां निकल जा। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी और तुम्हें जेल भेजूंगी। मैं जानता था तो ऐसा कांड जरूर करेगी। ये देख, अब चुपचाप यहां से निकल जा, वरना ये वीडियोस वायरल कर दूंगा। चल। रख लो अपना सब कुछ और मत के ऊपर लेके जाना। सर, इसलिए मैं गुस्से में वापस आ गई। सर, मैंने कोई खून नहीं किया है। सर, इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, ये एक नंबर की झूठी है। आपका रूम कहाँ है? हमें तलाशी लेनी है। पर रूम की तलाशी क्यों लेनी है? पता चल जाएगा, चलो। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, फास्ट। सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको शांत रहिए आप, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर, इसका मुंबई का एड्रेस मिला है। ये एड्रेस तो मैंने मुंबई में ली थी और गुस्से में कैलाश के पास छोड़कर आ गई थी। ये यहाँ कैसे? आप सब मुझे क्या देख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। पता चल गया, क्योंकि आप मुंबई गई थी। ये रहा टिकट। अब बताइए, माजरा क्या है? देखिए, हमें सच उगलवाना अच्छे तरीके से आता है। खामखा आपको दिक्कत हो जाएगी। बोले, सच क्या है? बोले। जब मुझे पता चला कि रिद्धिमा कैलाश के साथ मुंबई चली गई है तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इसे बहुत बार फोन किया, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल मैंने इसे फिर से फोन किया तो इसका फोन लग गया। हेलो माँ। तू रो क्यों रही है बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई है। कैलाश ने मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। माँ, उसने मेरा वीडियो बना लिया है, उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है वो। क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जान दे दूं। नहीं 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 बेटा, देख तू ऐसा कुछ मत करना। तुझे मेरी कसम, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। तू घर आ जा बेटा। आ रही है ना? हाँ माँ। नहीं वकील साहब, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो किसी भी अरे गिरे के नाम पर अपनी जायदाद लिख दूं। कैलाश? कौन? रिद्धिमा की माँ। ओह, तो तुम भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई हो?
खूब जानता हूं मैं तुम जैसों को, जो अमीरों के पीछे अपनी बेटी लगा देते हैं और फिर उनकी दौलत लूटते हैं। लेकिन कैलाश वर्मा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। चल जा, गई तेरी आवारा और पागल बेटी। जा। ऐसे कैसे चली जाऊं? मेरी बेटी के साथ गंदा खेल खेला और उसकी वीडियो बना दी। कैलाश लोगों की कमजोरी अपनी मुट्ठी में रखता है। चल जा यहाँ से, वरना सच में वीडियो वायरल कर दूंगा। उसके बाद तू और तेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब ऐसे क्या घूर रही है? चल जा, चल जा। कैलाश, मेरी बेटी ने जो किया सो किया, लेकिन उसके आगे की जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दे सकती। ये ड्रेस मैं इसलिए वहां से उठाकर लाई थी कि कहीं मेरी बेटी ने फंस जाए कैलाश के मर्डर में। यही मुझसे गलती हो गई। जुर्म करने वाला कोई ना कोई गलती जरूर करता है, वही आपने की। ले चलो इनको। चलिए।